हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन अर्थात एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 2 रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं। आज हम इसका तीसरा रासायनिक गुण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 अभिक्रियाएं दी हुई हैं, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्लोरेल-काफ्ट अभिक्रियाएं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कीजिए, तो भी आपको ये 4 अभिक्रियाएं लिखना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक का अर्थ समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं NO2, SO3, CN-, ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होते हैं। जब भी यहाँ रिंग के रूप में जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा बेंजीन बना हुआ है, इसके ऊपर कोई सा हेलोजन यदि जुड़ा हुआ हो और अब ये इलेक्ट्रोफिलिक इसके संपर्क में आते हैं तो हमेशा एक तो ऑर्थो वाले स्थान पर एवं पैरा वाले स्थान पर हमेशा जुड़ते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक आते हैं तो हमेशा ये वाला स्थान ऑर्थो कहलाता है तथा ये वाला स्थान पैरा कहलाता है। बीच वाले स्थान को हम मेटा भी कहते हैं। आप अच्छे से दोबारा नोट कर लीजिए। ये हमारा बेंजीन रिंग, ये हमारा रहता है ऑर्थो, ये हमारा रहता है मेटा और एक और होता है ये पैरा। तो हमेशा जो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होते हैं ये ऑर्थो और पैरा वाले स्थान पर ही जुड़ते हैं। पहली रिएक्शन को पढ़ते हैं हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण अर्थात किसी हेलोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं, ये हमारे यहाँ पर एरिल हैलाइड अर्थात ये रहा हमारा एरिल हैलाइड। यहाँ पर हमारा एरिल और यह जोड़ दिया हमने एक हैलाइड। सबसे पहले हेलोजनीकरण कर रहे हैं अर्थात किसी हेलोजन को इसके संपर्क में लाते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें यहाँ क्लोरीन ऑर्थो और पैरा पर जोड़ना है। इस रिएक्शन को हमें आयरन ट्राईफ्लोराइड क्लोराइड की उपस्थिति में करवाना है, FeCl3 की उपस्थिति में। यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये क्लोरीन इस ऑर्थो वाले स्थान पर आकर जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा एवं यहाँ से जो क्लोरीन रहेगा वो -HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ स्थान रिक्त हो जाता है, हमारे पास एक यहाँ से क्लोरीन शेष रह जाती है जो इस प्रकार से ऑर्थो वाले स्थान पर आकर जुड़ जाती है। देखिए किस प्रकार से ये हमारा बन गया, ऑर्थो वाले स्थान पर आकर हेलोजन जुड़ गया। इसी में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे ही ऑर्थो पर आकर जुड़ता है तुरंत दूसरी वाली स्थिति में यही हेलोजन हमारा क्लोरो अर्थात ये हमारा पैरा वाले स्थान पर भी जुड़ जाता है। इसी तरह आगे अब पैरा वाले स्थान से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा इस क्लोरीन के साथ में और HCl बाहर हो जाएगा और यह हमारा पैरो के रूप में बन जाएगा। दोनों को आप इस प्रकार से दर्शाना है, ये हमारा कहलाता है हेलोजनीकरण। चूँकि यहाँ क्लोरीन ऑर्थो पर जुड़ा है तो इसका नाम बन जाएगा ऑर्थो। क्लोरीन 2 बार है इसलिए हमने लिखा है डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरह इसका नाम बन जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आपको हमेशा ध्यान रखना है, चूँकि हम इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं अर्थात जब भी कोई से इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक अर्थात यहाँ पर जो लिखा है हमने क्लोरीन आकर जब जुड़ते हैं तो हमेशा रिंग के ऊपर ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर आकर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वाली स्थिति में हमने ऑर्थो को बताया है, दूसरी वाली स्थिति में हमने पैरा को बताया है। आप चाहें तो यहाँ से HCl को ना भी लिखेंगे तो भी आपकी रिएक्शन सही रहेगी। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, हेलोजनीकरण अर्थात क्लोरीन के साथ क्रिया या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन से इस प्रकार से किसी हेलोजन के साथ क्रिया। अगला पॉइंट रहेगा हमारा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अर्थात नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया। अगला पॉइंट देखते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया अर्थात HNO3 के साथ अभिक्रिया या फिर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भी हमने एक बेंजीन रिंग लिया हुआ है, इसके ऊपर हमने किसी हेलोजन अर्थात क्लोरीन को जोड़ दिया है। यहाँ पर अब हम HNO3 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से मैं इस HNO3 को लिख रहा हूँ, HONO2। यहाँ भी दोस्तों हमारा नाइट्रिक अम्ल ही है। यहाँ पर भी देखिए मैंने HNO3 को इस रूप में तोड़कर लिख दिया है, HO अलग कर दिया, NO2 को मैंने इस रूप में लिख दिया है। यहाँ क्रिया हमारी H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ से एक हाइड्रोजन जाकर निकलेगा इस OH के साथ में, अर्थात यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन H2 हो जाएंगे और यहाँ से निकला हुआ O, अर्थात ये आप ध्यान रखिए इस वाली स्थिति पर H2O बाहर निकल जाता है। मैं यहाँ पर रिंग कर देता हूँ, इसके ऊपर H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है, NO2 आकर ऑर्थो पर जुड़ जाता है। देखिए किस प्रकार से ये हमारा बेंजीन रिंग रहा है, इस पर हमने क्लोरीन, ये हमारा ऑर्थो वाला स्थान होता है, यहाँ पर NO2 आकर जुड़ गया। इसी तरह ऑर्थो के स्थान पर अब यह जाकर जुड़ेगा पैरा वाले स्थान पर। तो प्लस का निशान करके आप पुनः एक रिंग बनाइए, यहाँ पर Cl जोड़ दिए, यहाँ पर लिख दीजिए NO2। ये हमारा बन गया ऑर्थो और पैरा, दोनों स्थानों पर हमने जोड़ दिया है NO2 को। इनके नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चूँकि ये दूसरे वाले कार्बन पर जुड़ा है तो 2 नाइट्रोक्लोरो
बेंजीन। इसी तरह यहाँ रहेगा 4 नाइट्रोक्लोरो बेंजीन। नाम आप नोट कर लीजिए, चूँकि यहाँ दूसरे पर जुड़ा है, मैंने लिखा है 2 नाइट्रो, यहाँ पर पहला कार्बन रहेगा, ये दूसरा कार्बन रहेगा, तो 2 नाइट्रोक्लोरो बेंजीन। यहाँ चौथे कार्बन पर जुड़ा है तो 4 नाइट्रोक्लोरो बेंजीन। इसी में दोस्तों आगे आप ध्यान रखिए, यदि आप चाहें तो इन दोनों पोजीशन को एक ही बेंजीन के ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये दोनों पोजीशन को हमें एक बेंजीन के रिंग के ऊपर लिखना है, तो देखिए किस प्रकार से आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग रिंग के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि एक स्थिति में हमें ऑर्थो बताना था और दूसरी पर हमें पैरा बताना था। यहाँ पर हमने ऑर्थो और पैरा को दोनों एक साथ में बता दिया है। आप इसमें तीर का निशान लगा के आगे इसे भी लिख सकते हैं। आगे तीसरा गुण हमारा रहेगा सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अर्थात अब यहाँ पर हमें रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवानी है। देखिए किस प्रकार से, यह हमने एक रिंग ले ली, रिंग के ऊपर हमने लिख दिया क्लोरो, यह हमारा बन गया एरिल हैलाइड, या फिर हम इसे पढ़ सकते हैं क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ रिंग के रूप में इसीलिए हम इसे एरिल हैलाइड पढ़ते हैं। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2SO4। या फिर हम इस H2SO4 को चाहें तो देखिए किस प्रकार से सरल करके लिख सकते हैं। इसी रिएक्शन को हम H2SO4 को OHSOH के रूप में भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर अब पहला जो हमारा रिंग रहेगा उसमें क्लोरीन जो है ऑर्थो वाले स्थान पर, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन पुनः निकलेगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलती है। आप इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं। इसी को यह करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HOSO3H। मैंने इसको इस रूप में तोड़कर लिख दिया है, तो देखिए अब समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से हाइड्रोजन एवं यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकले, जल के रूप में यहाँ बाहर चले गए हैं। अब जो शेष हमारा बचता है वो बचता है SO3H। ये हमारा सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक अम्ल कहलाता है। इसमें जब दोस्तों H2SO4 होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, SO3 हमारा कहलाता है सल्फोनिक अम्ल। तो ये हमारा बन जाता है ऑर्थो सल्फोनिक अम्ल। इसी प्रकार से अगले रिएक्शन में हमें इसे पैरा पर जोड़ना है, तो रिंग के ऊपर हम पुनः रिंग लिखते हैं। इधर क्लोरीन, अब SO3H जुड़ जाएगा पैरा वाले स्थान पर। आप इनकी हिंदी इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब एल्किल हैलाइड अर्थात रिंगनुमा संरचना पर H2SO4 से क्रिया करवाई जाती है तो एक जलकाणु निकलता है एवं ऑर्थो एवं पैरा वाली स्थिति हमें प्राप्त होती है। यहाँ दोस्तों हमारा कहलाता है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसी तरह दोस्तों यहाँ हमारा बन जाता है पैरा क्लोरोबेंजिक सल्फ्यूरिक अम्ल। मैंने यहाँ पर लिख दिया है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब हमारा चौथा पॉइंट रहता है फ्रीडल-काफ्ट अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर फ्रीडल-काफ्ट अभिक्रिया, चूँकि फ्रीडल-काफ्ट अभिक्रिया इससे पहले भी हमने पढ़ी है, यहाँ 2 रूपों में होती है। सबसे पहले दोस्तों एल्काइलीकरण और एसिलीकरण, यहाँ अभिक्रिया 2 रूपों में होती है। तो देखिए सबसे पहले आप इसे लिखते हैं एल्काइलीकरण। तो इसकी हिंदी यदि आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब किसी एरिल हैलाइड पर किसी एल्किल क्लोराइड से क्रिया करवाने पर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यहाँ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा ऑर्थोक्लोरोटालुइन प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन के माध्यम से आप इसकी हिंदी लिखने की कोशिश कीजिए। ये हमारा हो जाएगा एरिल हैलाइड, किसी एरिल हैलाइड पर किसी एल्किल हैलाइड अर्थात यहाँ रिंग के रूप में है कार्बन तो एल्किल, और अगर कार्बन चेन के बंद रूप में रहता है रिंग के रूप में तो यह कहलाता है एरिल। किसकी उपस्थिति रहेगी यहाँ पर? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये हमारा रहेगा निर्जल, अर्थात यहाँ पर जल नहीं होता है, वो हमारी स्थिति कहलाती है निर्जल की उपस्थिति में। जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए किस प्रकार से यहाँ से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में बाहर निकल जाता है और बन जाता है इस प्रकार से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -HCl। यहाँ से हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में बाहर निकलता है, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस स्थान पर आकर CH3 जुड़ जाता है। अब यदि बेंजीन के रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा है तो इसे हम टालुइन पढ़ते हैं, तो इसका नाम बन जाता है ऑर्थोक्लोरोटालुइन। इसी तरह एक और स्थिति हमारे पास पैरा वाली बनती है, तो पुनः हम कार्बन को रिंग के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर Cl। अब CH3 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इसका नाम बन जाएगा पैरा क्लोरोटालुइन। पैरा को हम P से एवं ऑर्थो को हम O से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पैरा लिख देता हूँ P क्लोरोटालुइन। तो देखिए हिंदी किस प्रकार से आप इसकी लिखोगे, जब किसी एरिल हैलाइड को किसी एल्किल हैलाइड में एल्यूमिनियम क्लोराइड अर्थात निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो ऑर्थोक्लोरोटालुइन प्राप्त होता है एवं पैरा क्लोरोटालुइन प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम एल्काइलीकरण कहते हैं।
आपको ध्यान रखना है ये हमारा रहता है एल्किल हैलाइड और ये हमारा रहता है एरिल हैलाइड। हैलाइड शब्द का तात्पर्य होता है हेलोजन से। दोनों के पास हेलोजन है, यहाँ रिंग के रूप में है तो यहाँ एरिल है, एवं यहाँ कार्बन के रूप में है तो यह हमारा एल्किल है। आगे इसका दूसरा पॉइंट रहेगा फ्रीडल-काफ्ट अभिक्रिया का एसिलीकरण। अर्थात दोस्तों किसी एरिल हैलाइड को, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl ये हमारा कहलाता है एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब मिलाते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन इस Cl के रूप में बाहर निकल जाता है ACl के रूप में। एवं अब यहाँ पर किस प्रकार से जुड़ता है, ये देखिए कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, इसी जगह पर जुड़ा है CH3। मैंने इन दोनों को आपस में यहाँ पर कनेक्ट करके लिख दिया है। यहाँ ऑर्थो वाला स्थान है, इसी तरह यहाँ पैरा वाले स्थान पर भी आकर जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन CH3 ये हमारा पैरा वाले स्थान पर आकर जुड़ गया। ये यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड लिखे हुए हैं और ये हमारा ऑक्सीजन है। इसका नाम बन जाता है ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, इसका नाम बन जाता है पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिया ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहें तो इनकी हिंदी भी आप इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हेलोजनीकरण, अर्थात एरिल हैलाइड की रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन हमें प्राप्त होता है। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोक्लोरो बेंजीन हमें प्राप्त होता है। इसी तरह नाइट्रिकरण में लिख सकते हैं किसी एरिल हैलाइड की रिएक्शन जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, या फिर इसे हम 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इनकी हिंदी को भी लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।